संडे और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सामान लेना था, घूमना था। बहुत दिन से बाहर भी नहीं निकले थे, दोनों बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। और शगुन के लिए जो स्लीपर ली थी तो शगुन ने बहुत हाई हील ले ली थी, वो मम्मी को पसंद नहीं आई थी, तो वो भी चेंज करनी थी। तो हम लोग निकल पड़े अपने सारे छोटे छोटे काम निपटाने और घूमने के लिए। और सबसे पहले ये वाली शॉप पे रुकी थी क्योंकि दूध नहीं था घर में बिल्कुल, और मम्मी बोली थी कि दूध के 2 पैकेट ज़रूर लेके आना, वरना चाय वाय में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से हमने लिया दूध और फिर हम बढ़े आगे। और बस चौराहे से थोड़ा ही आगे बढ़े थे तो यहाँ पे लगी थी फ्रेश गरी, और मम्मी को ये बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, पर मेरे गले में फंस जाती है तो मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो मैंने थोड़ी सी गरी ली मम्मी के लिए, ज़्यादा नहीं ली क्योंकि रख के खाने में कुछ मज़ा नहीं आता है और पूरा गोला फिर पूरे एक बार में फिनिश नहीं होता है। तो टूटी हुई गरी ली थी, थोड़ी सी वो ली। और फिर आगे हम लोग गए ये लॉन्ड्री शॉप। यहाँ पर पड़ी थी शगुन की फ़्रॉक और यहाँ हो गई थी बहुत बड़ी गड़बड़। मेरे पास से जो लॉन्ड्री की रेसिप्ट थी जो उन्होंने दी थी, जब मैंने फ़्रॉक उनको ड्राई क्लीन के लिए दी थी, वो हो गई थी मिस। तो अब यहाँ शगुन बोल भी रही थी कि नहीं मिलेगी मेरी फ़्रॉक, देखना। तो मैंने कहा मिलेगी, रुक जाओ थोड़ा टाइम लगेगा, मिलेगी। तो बस हम यहाँ पहुँचे और फिर मैंने भैया को बताया कि भैया मेरे पास से रेसिप्ट मिस हो गई है। तो बस हम यहाँ पर देख रहे, मैं ढूंढ रही थी सामने कपड़ों में कहाँ पे लगी हुई है इनकी फ़्रॉक वॉक। फाइनली हमें फ़्रॉक मिल गई, सामने ही थी वो। फिर उन्होंने उसका नंबर देख के रेसिप्ट वगैरह निकाली और फाइनली वी गॉट द फ़्रॉक। बट बहुत टाइम लगा था यहाँ पर, और मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगी ना, मेरे जैसी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, कभी भी लॉन्ड्री की रेसिप्ट मत खोइएगा। मेरी साथ ये अक्सर होता है, मैं लॉन्ड्री की रेसिप्ट या कोई दवाई कोई पर्चे पे लिख कर दे देता है या छोटा सा कोई हिसाब लिख कर दे देता है, और ये छोटी छोटी पर्चियाँ मेरे पास से हमेशा मिस हो जाती हैं। मेरे पास कोई जगह नहीं होती इनको रखने की। तो ये हो गई, मिल गई हमें फाइनली शगुन की फ़्रॉक जो हमने ड्राई क्लीन होने डाली थी। और ये यहाँ पे भैया ने मेरे को इसकी रिसिप्ट दी है, बोल रहे थे मैम आप इस पर रिसीव्ड लिख दीजिए क्योंकि आपके पास रिसिप्ट नहीं है। तो बस यहाँ से फिर हम बढ़े आगे शगुन की स्लीपर लेने के लिए। और उससे पहले हम लोग गए ये बैग वाली शॉप पर। कोई इरादा नहीं था मेरा बैग लेने का, और ये जो बैग बाहर टंगे हुए थे ये मुझे बहुत अच्छे लगे, दोनों ही बहुत अच्छे लगे। तो मैंने कहा चलो इसमें और डिज़ाइन देख लेती हूँ। ऐसा थोड़ा बड़ा सा बैग होता है ना तो शॉपिंग के लिए बहुत आराम हो जाती है, सारा सामान आप उसमें रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे भैया ने मुझे बहुत सारी डिज़ाइन दिखाई, कुछ तो बहुत बड़े थे तो मुझे उतना बड़ा बैग थोड़ा नहीं ठीक लगा। एक ये देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सी डिज़ाइन थी, और एक ये थी पाम ट्री वाली, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये वाली डिज़ाइन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, इसके कलर्स भी बहुत अच्छे थे। हालांकि शगुन को ये कुछ खास पसंद नहीं आई तो फाइनली उन्होंने मुझे लेने भी नहीं दिया ये वाला बैग। पर इसका स्पेस बहुत अच्छा था, अंदर से आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं इसके अंदर। तो बस यहाँ पर हम पसंद कर रहे हैं कि कौन सा बैग मुझे लेना है शॉपिंग के लिए। और यहाँ पर मैं शगुन को बोल रही हूँ तुम टांग के देखो इसको, ट्राई करके, और इसको पसंद नहीं तो देखिए इसका मुँह कैसे बन रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा देखो, मुझे ये भी तो अंदाज़ लगे ना कि मैं जब टांगूंगी या लूँगी तो कैसा लगेगा उसको। तो ये यहाँ पे हमने ये वाला बैग पसंद किया और फाइनली हमने ये वाला लिया जो बाहर लगा हुआ था, और ये मुझे इसी को देख के मैं रुकी भी थी और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ये वाला शगुन को भी पसंद आया, मुझे भी पसंद आया, तो हम लोगों ने यही वाला फिर फाइनल किया। फाइनली हम लोग आ गए शगुन की स्लीपर चेंज करने के लिए। यहाँ पे इतनी सारी डिज़ाइंस थी कि लड़की इतनी कंफ्यूज हो गई थी, और इसने मेरा भी बहुत सर खाया कि कौन सी स्लीपर लेनी है, ये वाली ले लूँ वो वाली ले लूँ। मैंने कहा जो लेना ले लो बहन,
बस बहुत ज़्यादा हील की नहीं लेना, क्योंकि पिछली बार मम्मी बहुत कस के गुस्साई थी इनके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। तो ये वाली ये पहले पसंद कर रही थी, पर इसकी मुझे कुछ मतलब ड्यूरेबिलिटी नहीं लगी, बहुत हल्की सी थी वो। और फिर फाइनली ये एक स्लीपर थी, इनको बहुत पसंद आई। और फिर वहाँ से जैसे ही नीचे उतरे, ये नमस्ते इंडिया का ट्रूपर लगा हुआ था, तो ये दोनों फैल गए कि आइसक्रीम खानी है। फिर यहाँ से हमने ली इन दोनों के लिए आइसक्रीम, एज़ यूजुअल अर्जुन के लिए ऑरेंज वाली और शगुन के लिए हमने ली चॉकलेट बार। तो ये दोनों यहीं पे बोले नहीं घर नहीं ले जाएंगे, यहीं पे ही खानी है। तो मैंने कहा ठीक है। और सामने मुझे दिख गया सब्ज़ी का ठेला, और इस पर दिखी थी मुझे एक नई सब्ज़ी जो मम्मी को बहुत पसंद है। तो मैंने इन लोगों से बोला तुम लोग आइसक्रीम खाओ, मैं जाके सब्ज़ी लेके आती हूँ। ये देखिए, ये है, हम लोग इसे मतलब बंडा बोलते हैं, आई डोंट नो आपके शहर में से क्या बोलते हैं या आप लोग इसे क्या कह के खाते हैं। तो हम इसे बोलते हैं बंडा, और ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। घुइयाँ की तरह ही बनता है, मैं यूजुअली इसे घुइयाँ का बड़ा भाई बोलती हूँ, आई डोंट नो ये क्या होता है, पर मम्मी को इसकी सब्ज़ी मसाले वाली बहुत पसंद है। तो मैंने ये लिया और बस फिर हम लोग घर की तरफ बढ़ लिए। और हो भी गई थी बहुत देर, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, मम्मी घर पे अकेली थी, तो बस फटाफट हम लोग अब घर जा रहे हैं। और यहाँ पर रास्ते में हमने लिए समोसे, हम सबके लिए और मम्मी के लिए भी, क्योंकि घर जाएंगे तो चाय के साथ खाएंगे। और यहाँ पे देखिए मुझे कितनी स्वेटिंग हो रही है, बहुत गर्मी थी, पूरा मैं परेशान हो गई। और ब्लॉग शूट करने की वजह से सब काम थोड़ा थोड़ा धीरे हो जाता है, क्योंकि आपको फ़ोन भी हाथ में रखना होता है। तो बस ऐसे ही स्पेंड किया हमने अपना अच्छा सा संडे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय।